वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग एसआईपी वे में म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक मेरे व्यूअर के कमेंट के बेस पे आप सबको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह आप सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी करके अपने लिए म्यूचुअल फंड के जरिए 70 लाख से भी बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस एजुकेशनल YouTube चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि हमारे व्यूअर श्री अशोक जी ने यहाँ पे कमेंट किया है, इफ आई इंक्रीज माई SIP अमाउंट एवरी मंथ 10 रुपीज बोथ फंड फॉर 20 ईयर्स, ये स्ट्रेटेजी कैसा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अशोक जी है उनकी पहले से ही 2 SIP चल रही है। तो उनकी एक जो SIP है वो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 1,000 रुपए की SIP चल रही है, और जो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में उनकी भी इसमें भी उनकी 1,000 रुपए की मंथली SIP चल रही है। और अगर हम इन दोनों फंड की बात करें तो जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और क्वालिटी वाइज है बहुत पुराना और अच्छा फंड है। क्योंकि अगर हम इस फंड के रिटर्न रिस्क एंड रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड कंसिस्टेंटली अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करता हुआ आ रहा है, और इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 20% से अबव रिटर्न पिछले 10 साल में निकाल के दिया है। और अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की तो इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये जो फंड है ये तो स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे फेवरेट फंड है। इस फंड के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल की बात करें, 2 साल की बात करें या 5 साल की बात करें, सभी होराइजन में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के साथ साथ ही दूसरे स्मॉल कैप फंड को भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इस फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 साल में 30% से ऊपर का ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो अगर हम इन 2,000 रुपए की अगर SIP की बात करें तो इनका कहना है कि अगर मैं मेरे जो जो मैं 2,000 रुपए की SIP कर रहा हूँ इसमें मैं एवरी मंथ 10-10 रुपए का स्टेप अप लगाता हूँ, तो ये स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी। तो अशोक जी, अगर आप अपने इस फंड में अगर 10 रुपीज एवरी मंथ बढ़ाते हैं तो वो अगर हम इसका ईयरली कैलकुलेशन करें तो ईयरली आपके इस फंड में 120 रुपीज का दोनों भी फंड में स्टेप अप लगेगा। और अगर हम इन दोनों की कैलकुलेशन की बात करें तो आपका जो टोटली स्टेप अप है वो 240 मतलब 240 रुपए का ईयरली स्टेप अप लगेगा। तो अगर हम इससे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से कंपेयर करें तो ये इसका ईयरली 12% का स्टेप अप हो गया। लेकिन मेरी आपसे निजी राय ये कि आप ये मैन्युअली स्टेप अप करने के बजाय आप एक काम कीजिए कि आप जो SIP कर रहे हैं उसमें 10% का ईयरली स्टेप अप लगा दीजिए। इससे होगा ये कि आपको जो ये 10 रुपीज का मैन्युअली स्टेप अप करने की आप बात करें वो भी करना नहीं पड़ेगा, और साथ ही आपकी जो SIP है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट होके उसमें स्टेप अप लगा रहेगा। तो हर 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 ईयर वो 10% से इंक्रीज होकर आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनकी अगर ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करते हैं 20 ईयर्स तक तो इनका कितना फंड क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे SIP कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि किस तरह आप मात्र 2,000 रुपए की SIP से अपने लिए एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। बात करें अशोक जी की चल रही 2,000 रुपए की SIP की, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है इस फंड से इनको फ्यूचर में 15% का रिटर्न आगे फ्यूचर में मिलेगा। क्योंकि जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इसने तो पिछले 10 साल में भी अपने इन्वेस्टर को 20% के ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे कम से कम रिटर्न लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आगे अगर हमें फ्यूचर में अगर कितना भी गिरावट हो जाता है मार्केट में फिर भी हमें इतना रिटर्न तो इस फ्लेक्सी कैप फंड से मिलना ही चाहिए। और वही अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की तो इस फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 साल में 30% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन फिर ऑन एन एवरेज ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ 18% का रिटर्न यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो अगर हम इन दोनों SIP के एवरेज रिटर्न की बात करें
तो इन दोनों एसआईपी से हम ऐसा पकड़ के चल रहे हैं कि अशोक जी को 17% का रिटर्न तो ईयरली मिलना ही चाहिए। मैं यहाँ पे कम से कम रिटर्न लेके चल रहा हूँ, अगर इससे ज़्यादा रिटर्न तो फ्यूचर में मिलना ही चाहिए, और अगर मिल भी जाता है तो ये इनके लिए एक बोनस पॉइंट हो सकता है। तो अगर हम बात करें इनके 2000 रुपये की एसआईपी की, और अगर इसमें ईयरली 10% का एनुअल स्टेपअप लगाते हैं, तो अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, तो ये अगर इस एसआईपी को मात्र 5 साल चलाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे सिर्फ 1,46,000 से ऊपर का हो रहा है। और अगर इनकी टोटल वैल्यू की बात करें तो इनकी जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे 2,24,000 से ऊपर की हो रही है। लेकिन वही अगर हम इस बात करिए, अगर इस एसआईपी को 10 साल चलाते हैं, तो 10 साल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे 3,82,000 से ऊपर ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इनको इस पे मिलने वाले रिटर्न्स की बात करें, तो इस एसआईपी पे ये 8,83,000 से ऊपर का रिटर्न अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। और वही अगर हम बात करें कि अगर ये इस इन्वेस्टमेंट को सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अगर इन एसआईपी को 20 साल तक चलाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। और यहाँ पे जो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे सिर्फ 13,74,600 रुपये होगा। लेकिन इस पर इनको जो मिलने वाला एस्टिमेट रिटर्न है वो यहाँ पे 56,96,000 से ऊपर का रिटर्न ये अपनी इन्वेस्टमेंट पर जनरेट कर लेंगे। और अगर हम इनके टोटल वैल्यू की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो ये यहाँ पर अपने लिए 70 लाख से भी ऊपर का जो कॉर्पस है वो अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई अशोक जी की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात। और अशोक जी, मुझे उम्मीद है कि आपने जिस सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट किया था, उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से मिल चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ मैंने अशोक जी के लिए बनाया, क्योंकि ये वीडियो हर एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अशोक जी के लिए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम मात्र 2,000 रुपए की एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हैं और उसमें सिर्फ ईयरली 10% का स्टेप अप लगाते हैं, तो किस तरह हम सिर्फ मात्र 20 साल में अपने लिए 70 लाख से भी अबव का टारगेट अपने लिए अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, ये हर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने वाले पर्सन को अपने इन्वेस्टमेंट पर अप्लीकेबल करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको भी आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।